जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। जो भगवान पूरे संसार को देते हैं, आज वो भगवान केवट जी से मांग उठे। ए जी मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। प्रभु मानुष करनी मोरे कछु आए, मानुष करनी मोरे कछु आए। छुअत शिला भई नारे सुहाए, मैं जानता हूँ छुअत शिला भई नारे सुहाए। आप कहिए आहन तेना काठ करनाए, आहन तेना काठ कठिनाए। तरनी मुनि घरनी होई जाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए। राघव जी बाट पर मोरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए। एहि प्रतिपालौ सब परिवारों, एहि प्रतिपालौ सब परिवारों। नहीं जानो कछो और कबारो, नहीं जानो कछु और
का हो, जो प्रभु पारसी का हो, मोहि पद पदुम पखारन हो, मोहि पद पदुम पखारन हो, मोहि पद पदुम पखारन हो। आप ऐसा प्रसंग भगवान के साथ और कहीं नहीं सुने होंगे। कैसा प्रसंग साहब? अच्छा आप बताओ, एक प्रश्न करूं। आपके हाथ में ये डिबिया है, आपकी डिबिया है आपके हाथ में, भगवान सामने प्रकट हो जाएं और कहें कि हमको ये डिबिया दीजिए, आप देंगे कि मना कर देंगे? हाँ, मना क्यों नहीं करेंगे? डर के मारे, कहीं भगवान रूठ गए तो। लेकिन आप दर्शन करिए, केवट जी नाव पर खड़े हैं बीच नदी में। भगवान पहली बार तो मांगे कि केवट जी नाव लेकर आइए, केवट साहब बोले नहीं लाऊंगा। और केवल मना ही नहीं कहे, आगे कहते हैं कही तुम्हारा मरम मैं जान। कहते प्रभु मैं आऊंगा नहीं, क्यों? मैं आपका मरम जान गया। ये मरम शब्द जो है ना, लक्ष्मण जी के मरम को हिला के रख दिया। लक्ष्मण जी कहें भैया आपके साथ जन्म से हम लगे हैं, लेकिन आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी मिले, केवट जी कही रहे कि आपका मरम जान गए हैं। कौन सा मरम जान गए? राम जी बोले आप ही पूछ लो कौन सा मरम जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए? केवट जी एगो मरम हो तब न बतावे, कई गो मरम जान गए हैं, बहुत सारे मरम। बोले भाई साहब एक दो हमको ही बता दीजिए। केवट जी बोले मैं जान गया हूं कि राम जी कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जान गए? केवट जी हाथ जोड़कर बोलते प्रभु हमारे दादा नाव चलाए, हमारे दादाजी के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद मैं नाव चला रहा हूं। नित्य सैकड़ों लोग आते हैं, नाव मांग करके उस पार जाते हैं। सब तो मांगते हैं प्रभु, लेकिन जैसे आज आपने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने मेरे से नाव नहीं मांगी। लक्ष्मण जी बोले कैसे, क्या विशेषता है? केवट जी बोले आज तक जो भी आता था मुझे आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर किनारे आओ। आज जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटी है प्रभु कि आपने मुझे आदेश नहीं किया है, आपने मुझसे निवेदन किया है कि केवट जी क्या आप अपनी नाव लेकर यहां पर आ सकते हैं। निवेदन हम उससे करते हैं कि जब हम जानते हैं कि जो सामग्री मांगी जा रही वो सामान हमारी नहीं है, वो सामग्री सामने वाले की है। और आदेश हम अपने सेवक को देते हैं। केवट जी कहते प्रभु जो आता था मुझे सेवक बनाने में लगा रहता था, आज पहली बार कोई आया है जो मुझे सेवक नहीं, जो मुझे इस नाव का स्वामी बनाने आया है। आपने मुझे मालिक बना दिया प्रभु, और सामने वाले को बड़ा बना देना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रभु मैं जान गया हूं कि आप कौन है। और एक बात बोलूं प्रभु, आप ये गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए हैं तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या बोल रहे हो?
एक बार कहते हो पार करने नहीं आए हैं, फिर कहते हो पार करने आए हैं। सत्य कह रहा हूं, राम जी गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। राम जी आज गंगा जी और इस नाव को बहाना बनाकर इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। ये मर्म मैं आपका जान गया, मैं नहीं लाऊंगा। हम नाही नियारा, नियरा समझ रहे हैं? नियरा, नियरा मतलब पास में। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। घोड़ा वाक्य धोरिया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। लक्ष्मण जी बोले पांव से क्यों डर रहे हो? बोले डरने का बात नहीं है, मैंने सुना है पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी, ये सब कहेला होए सब कहेला। इतल कड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। इतल कड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या बोले केवट जी? रौरी घोड़ा वाक्य धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले कि मैंने सुन रखा है आपके विषय में एक बात, पूरा संसार जानत है। आपने पहले कभी किसी पत्थर पे अपन पांव रखा था ना? लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लो, हमारे सामने रखा था। पांव रखते पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी हाथ जोड़कर बोली बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये तो पांव पड़ते देखते स्त्री बन जाएगी। हम बतावे प्रभु आपको, हमरे घर में हमारे 10-12 छोट छोट लड़का हैं, अभी रात का भोजन नहीं है प्रभु, अभी सवेरे सवेरे बोहनी भी नहीं भई है। हमारे नाव चलाऊंगा दिन भर तो रात में बच्चों को भोजन जाएगा। यदि पहले अटेम्प्ट में हमारा नाव खो जाए तो कहिए हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे आज। इसलिए पांव धुलवा कर वो जड़ी बूटी निकलवा लीजिए,
उसके बाद कोई खतरा नहीं है, आपको नाव पर बिठा के उस पार पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया आपने पहली बार किसी से कुछ मांगा, देखिए मना कर दिया। यदि आप हमको मांगने के लिए बोले होते, मैं मांगता, यदि मना किया होता तो बता दिया होता इसको अब तक। राम जी मन में बोले इसीलिए तो आपको मांगने नहीं दिया कि आप बता दिए होते। राम जी बोले कोई बात नहीं, मना कर रहे तो क्या है, मैं जानता हूं मेरे भक्त हैं। अब लक्ष्मण जी को और आश्चर्य हुआ, बोले भैया जो आपकी बात नहीं मान रहा है वो आपका भगत है? बोला हाँ, जो मेरी बात नहीं मानता वो मेरा भगत है। लक्ष्मण बोले अब समझ में आया, जो आपकी बात नहीं मानते सब आपके भगत हैं। राम जी बोले जो क्यों बोले, और कौन बात मेरी नहीं मान रहा है यहां? बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को आप बोले ना, अभी 15 मिनट पहले बोले थे कि नाव रथ लेकर अयोध्या जाइए, देखिए गए नहीं है, देखिए दूर जाके खड़े हो गए हैं, इधर ही देख रहे हैं। उनको आप बोल रहे हैं कि चले जाओ, उजा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब को कही रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले कि इसके जन्मदाता आप ही हैं भाई साहब। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे प्रभु? राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको मना किया था ना, मत चलिए, आप मेरी बात माने? हा? आपको मना किया, सीता को मना किया मत चलिए, आप दोनों मेरी बात माने? नहीं माने। मैं समझ गया बोहनी बिगड़ गई मेरी आज। अब जो मिलेगा कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी केवट जी से बोले अरे भैया देखिए, आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव रखने से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है। उसके बाद राम जी ने हजारों पत्थरों पे पांव रखा, दूसरा कोई पत्थर क्यों नहीं स्त्री में बदल गया? केवट जी बोले देखिए, हम जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं परिवर्तित भय, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं ये जानता हूं कि कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा पत्थर? केवट जी बोले जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था और गुरु जी से पूछा था गुरु जी वो पत्थर कैसा है, वो स्त्री में बदल गया। यहां गंगा जी के किनारे हजारों नाव लगी हुई है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी तो हमारी नाव दिखाई पड़ गई। अब मेरी नाव को हाथ से इशारा करके राम जी आज बुलाए हैं। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। लक्ष्मण जी बोले नहीं बनेगा। केवट जी बोले बन गया तो नाव मेरी यदि स्त्री बन जाएगी तो भुगतेंगे हम ना। प्रभु पांव धुलाइए फिर आपको ले चलूंगा। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। प्रभु सब लोग हाथ से जादू करते हैं, आप ऐसे अलबेले हैं, आप पांव से जादू करते हैं। आपके हाथ में जादू नहीं, गोड़वे में जादू है, और गोड़ में भी नहीं। राम जी लक्ष्मण जी बोले तुम भगवान में कमी निकाल रहे। बोले प्रभु आप में कमी नहीं निकाल रहा हूं। रावर दोष न पायन को, पग धोरे को भूरे प्रभाव महा है। रावर दोष न पायन को, पग धोरे को भूरे प्रभाव महा है। पाहन ते बन पाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पाहन ते बड़ पाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है।
पावन पाय पखारी के नाव हो, पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयस होत कहा है, तुलसी सोनी के बट के पर हंसे प्रभु जानकी और हाहा, तुलसी सोनी के बट के पर हरे प्रभु जानकी और हाहा, तुलसी सोनी के बट के पर हंसे प्रभु जानकी और हाहा। केवट भैया बोले प्रभु ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष आपके पांव में जो धूल लगा है उस धूल का सारा दोष है। मेरी नाव दिन भर पानी में रहती है प्रभु, ये पत्थर इतनी कठोर नहीं है, क्षमा करिएगा। पानी में रहने के कारण पानी पी पी कर मेरी लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो स्त्री बनने में टाइम लगा होगा, हमारा नाव रज देखते स्त्री बन जाएगी। इसलिए कहता हूं जब तक पांव धोऊंगा नहीं तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। केवट भैया की बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे हैं। लक्ष्मण जी कहे प्रभु सत्य मानिएगा मेरी बात को, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कोई पंडित जी भी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे, वेद वेद पढ़े नहीं है। और प्रभु रुपया नहीं है कि नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव बना लेंगे। एक और टेंशन की बात बताएं प्रभु, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। अब आप सोचिए हम जात के मल्लाह, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी तो बताइए प्रमोशन हमार हुआ कि हमारी नाव का हो गया? मैं मल्लाह का मल्लाह बना रह जाऊंगा, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। और दूसरी बात प्रभु आप सोचिए, एक तो घर में भोजन करने वाला मेंबर बढ़ गया, अब जिससे रात में रोटी चावल अन्न आता है वो साधन खो जाएगा, रोटी का साधन समाप्त हो जाएगा, घर में भोजन करने का सदस्य बढ़ जाएगा। दोहरी मार है प्रभु। और तीसरी बात, हम पहले से शादीशुदा हैं, पहले से घर में एगो पत्नी है, यदि हमारी नाव स्त्री बन गई, इसको घर में ले जाऊंगा तो पहली वाली से क्या बताऊंगा वो बताइए हमको। लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी पांव रखे, पांव से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले कभी पाला नहीं पड़ा है ना आपका घर में जो है, जैसे मैं कहूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो, कहते हो कि पांव से नाव स्त्री बन गई। यदि ये बात कह देगी तो मैं क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो? हाथ जोड़कर बोला लक्ष्मण जी राम जी को समझाना सरल है, हम कुछ बोले नहीं हैं। प्रभु झंझट में न डालिए हमको, नाथ पांव धुलवा लीजिए। अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए।
हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। आप इस भ्रम में यदि जी रहे हो कि इस नाव वाले को छोड़कर दूसरे की नाव पर बैठ के चला जाऊंगा, तो एक बात समझ लीजिए, नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं यहां पर। मेरे रहते कोई यहां आने वाला नहीं है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। 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 नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है, देर किस बात की। 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। कहिए प्रभु, पांव धो लूं? भगवान एक शब्द नहीं बोले, मौन पर खड़े हैं राम जी। लगभग 2.5 घंटे बीत गए हैं। केवट जी बोली, बताइए पार जाना होना भी है कि नहीं आपको? बस एवं ही चले आए हैं। यदि नहीं धुलाना है तो वो भी स्पष्ट करिए कि नहीं धुलवाना है, तो मैं दूसरा विकल्प दे दूंगा आपको। लक्ष्मण जी, दूसरा भी कोई रास्ता है क्या? बोला है, तभी तो कह रहा हूं, तो पहले क्यों नहीं बताए क्या रास्ता है? केवट जी कहते हैं, किनारे किनारे यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई। इस घाट पे किनारे किनारे थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो एक ऐसा स्थान है जो मैं जानता हूं, जहां नाव की आवश्यकता ही नहीं है, वहां केवल कमर भर पानी है। आपको यदि मेरे बात पर विश्वास नहीं होगा तो घबराइएगा मत, आगे आगे मैं चलूंगा लाठी लेकर, पीछे से आप आइएगा, हम बिना नाव के पैदल ही आपको पार करा देंगे।
कहिए ये वाला रास्ता ठीक है? लक्ष्मण जी बोले बहुत बढ़िया, ले चलो। बोले रात में ले चलूंगा। क्या बोले? रात में ले चलूंगा। रात में क्यों? केवट जी बोले अभी सवेरे सवेरे हुआ है, मेरा बोहनी भी नहीं हुआ है। यदि आपको पैदल पार करा दूं और ये बात पूरे मार्केट में लीक हो जाए कि एक ऐसा जगह है जहां पानी कम है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग वहां से पैदल पार होने लगेंगे। अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पे पांव मार दो। इसलिए यदि पांव नहीं धुलवाना है तो दिन भर प्रतीक्षा करिए, अंधेरे में लेके चलूंगा, पार करा दूंगा। राम जी बोले बिल्कुल नहीं, अभी जाना है तो पांव धुलवा लीजिए। पांव धुलवाने के नाम पर भगवान मौन हो जाते थे। केवट जी परेशान है, कहते हैं देखिए आपको जाना होना है कि नहीं? आपको लग रहा हो कि मैं पांव धोऊंगा तो इसमें मेरा लाभ है, आप नहीं धुलवाएंगे उसमें भी मेरा लाभ है। राम जी बोले वो कैसे लाभ है? केवट जी बोले नहीं धुलवाइएगा तो मैं आपको नाव पर नहीं बिठाऊंगा, और नाव पर यदि मैं नहीं बिठाऊंगा तो हिम्मत नहीं कि दूसरा कोई नाव पर आपको बिठा ले। यहां पर आप किसी भी नाव पर नहीं बैठेंगे, इसका मतलब आप उस पार नहीं जाएंगे, इसी पार रह जाएंगे। और जब आप राम जी इसी पार रह जाएंगे तो नित्य आपका दर्शन प्राप्त होता रहेगा हम लोगों को। इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है, मत धुलवाइए पांव। यदि आपको पार जाना है राम जी, अब दूसरी बात बोल रहा हूं, यदि आपको उस पार जाना है राम जी, तो आपको कहना पड़ेगा कि हमारा पांव धो और हमको नाव पर बिठाकर उस पार ले चलो। मैं नहीं धोऊंगा। अच्छा आप बताओ, कोई आपको बहुत प्रेम करे, आप पर अपना प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो जाए, आप उससे कह सकते हैं कि आप हम तुम्हारे घर आए, हमारा गोड़ धोवो। कितना भी श्रद्धा रखने वाला शिष्य क्यों ना हो, कोई भी सदगुरु ये नहीं बोलेंगे कि हमारा पांव धो। अपने मुख से तो कोई नहीं बोलेगा। केवट जी बोले राम जी आपको अपने मुख से बोलना पड़ेगा। हमसे कहिए कि हम आपका पांव धोएं, आप कहेंगे तब पांव धोए के आपको उस पार पहुंचाएंगे। हम अपने मन से अब धोने वाले नहीं हैं। बोलकर केवट जी 5 मिनट खड़े रहे, कहीं भगवान बोल दे। प्रभु जब नहीं बोले तो केवट जी परेशान हो गए, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक मन में एक बात आई और केवट भैया राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये कौन सा परिक्रमा लेना प्रारंभ कर दिया आप? बोले परिक्रमा नहीं ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं। क्या? राम जी जो कपड़ा पहने हैं, इस कपड़े में कहीं पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं बना है, इसका एक ही मतलब है कि मेरी तरह राम जी भी आज ठन ठन गोपाल है, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है कि नाव चलने के बाद घर में भोजन जाएगा। यही बात है, राम जी सोच रहे हैं कि केवट पार उतारेगा तो इसको देना पड़ेगा, इनके पास देने के लिए कुछ है वो है नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। यही मैटर है ना। अभी अभी एकदम मुक्त करता हूं आपको। केवट जी बोले प्रभु मैं पांव धोऊंगा, आपको नाव पर बिठाऊंगा, गंगा पार पहुंचाऊंगा। कसम खा के कहता हूं प्रभु कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। इस भय से बाहर निकलिए कि कुछ मांगूंगा। मैं आपको उस पार उतार कर बिना मांगे लौट के चला आऊंगा। इस पार कुछ नहीं मांगूंगा। अब तो कहिए पांव धो दो। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो रघुनाथ जी, तो मैं आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं आपकी सौगंध लेता हूं प्रभु कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही पार उतार दूंगा। केवट जी ने जैसे दशरथ जी और राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी को आवेश आ गया, निकाल लिए बाण, धनुष पर बाण रखकर खींच लिए, मार डालूंगा इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई पिताजी और भैया की सौगंध लेने की। केवट जी बोले लक्ष्मण जी मेरी बात पहले सुनिए, आप ये बाण चढ़ा लिए तो आपको लग रहा हो कि मैं डर जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं।
मैं मरने के लिए तैयार हूं, तुरंत मार दीजिए। क्यों? मैं ये जान गया हूं कि आज जो मरेगा इस समय जो मर गया, ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में न किसी को मिली होगी, न आगे कभी किसी को प्राप्त होगी। लक्ष्मण जी बोले क्यों? ऐसी क्या विशेषता है आज मरने में? केवट जी बोले मैंने सुना है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो उस जीव को उद्धार प्राप्त हो जाता है। आप बाण चलाइएगा, मैं मरूंगा, लेकिन दर्शन करिए, आज राम जी का मुख नाम सामने नहीं होगा, आज मरते समय साक्षात राम जी मेरे सामने रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में? और आपको एक भीतर की बात बताऊं, बाण लगते मैं धरती पर नीचे नहीं गिरूंगा, गंगा जी में कूदूंगा। क्योंकि मरते समय पिता के मुख में संतान गंगा जल डालती है। हमारा तो छोट छोट लड़का है, सब लड़का घरे है, आप यही बाण मार देंगे, क्या मैं बिना गंगा जल के मर जाऊं? नहीं, बाण लगते गंगा जल का 2-4 बूंद छोड़िए, गंगे जी में कूद जाऊंगा और तब तक गंगा जल पीता रहूंगा जब तक मर न जाऊं। मैं मरूंगा तो राम जी को दया आएगी, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे ही यहाँ पर। आप सोचिए, गंगा जी और राम जी के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु आज तक कोई नहीं प्राप्त किया होगा। बस मैं तुरंत जाने को तैयार हूं, मारिए बाण। लक्ष्मण जी बोली तो बड़ा ज्ञानी है वो, मैं मूर्ख समझता था। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु, ये लक्ष्मण जी बाण मारना चाहते, मार दे, जब तक पांव नहीं धोऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन इस नाव पर मैं आपका पांव रखने नहीं दूंगा प्रभु। केवट जी की इन बातों को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। सुन केवट के बैर प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा जान के लखन। आपसे निवेदन करूं, केवट भैया जानबूझकर ये सब बातें बोल रहे हैं, क्योंकि जिस समय राम जी केवट जी के सामने आए थे, राम जी रो करके आए थे। सुमंत जी को भगवान विदा करने के बाद बहुत रोए थे, इतना रोए थे कि गाल पर आंसुओं की धारियां दिखाई दे रही थी। केवट जी की दृष्टि पहले उन्हीं पर गई और उसी समय मन में संकल्प किया कि भले भगवान मेरे पास रो करके आए होंगे, लेकिन मैं जब भगवान को यहां से विदा करूंगा तो अपने भगवान को हंसा करके विदा करूंगा। इसलिए अटपटी बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार राम जी हंस दे बस, और भगवान भी हंस पड़े। प्रभु ने कृपा करके केवट जी से कहा कि केवट जी चलिए, आप शीघ्र जल लाइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा है, उस पार उतारिए। जैसे भगवान ने कहा, केवट जी वहीं बैठ गए। क्या किए? बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो। केवट जी से लक्ष्मण जी बोले भाई साहब धोने के लिए बोल दिए हैं, अला के धो लीजिए। केवट जी बोले धोने के लिए नहीं बोले, पखारने के लिए बोले हैं। धोने के लिए बोले होते तो अब तक धो दिया होता। लक्ष्मण जी बोले कि ये धोना पखारना अलग अलग है क्या? केवट जी बोले धोने का मतलब अकेले रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब है कि पत्नी बच्चों को साथ में लेकर अब फिर पखारा जाता है। हमारी पत्नी और बच्चे तो घर में है, हम अकेले कैसे पखार दे? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दी है आप? सीधा सीधा बोलना चाहिए था धोने के लिए। देखिए पखारने का कितना बड़ा अर्थ निकाले हैं। केवट जी घर जाना चाहते हैं, भगवान ने इशारा किया है। केवट जी प्रभु जी का रुख पाकर दौड़े घर की ओर, बच्चों को बुलाएं, पत्नी को बुलाएं,
और बोले कि गंगा किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं गोरे और सांवले, गोरखे के पास भूल कर भी मत जाना, हर बात पे बाण निकाले रहता है वो। सांवले वाले बोलते ही नहीं है, उनको जाना, प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी क्यों घेरना है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा रखा हूं, 2 घंटा भी और उनको खड़ा रखना है, इसलिए घेर करके बैठ जाना। पूरा परिवार गया, भगवान को प्रणाम करके घेर करके बैठ गया। केवट जी छोटा सा कठौता घर से लिए, कितने चतुर है देखिए। सोचे बड़का ले जाऊंगा तो एक ही बार दोनों पांव रख देंगे, इसीलिए इतना छोटका निकाले हैं कि उसमें एक ही पांव आए बस। छोटा कठौता लेके पहुंचे गंगा जल, उसमें कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी के शरीर में आग लग गया। बोले देखिए भैया, जानबूझ के छोटा कठौता लेके आया है। केवट जी बोले गुस्सा ना करिए, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, हम छोटे आदमी है ना। आप जिसको छोटा कह रहे हैं, मेरी दृष्टि से देखिएगा तो आपको वही बड़ा दिखाई देने लगेगा। हम छोटे आदमी हैं, क्या करेंगे। लाएं, पहला पांव दाहिना पांव धोए, धोकर पी गए, कहे प्रभु बायां बाकी है। दोबारा जल लाए, बायां धो लिए, भगवान खड़े हो गए नीचे। केवट जी बोले प्रभु देखिए, हम पांव में से धूल धो के निकाले, आप फिर नीचे पांव रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोइएगा उतनी बार लगेगा। बोले प्रभु अब नहीं लगेगा। तीसरी बार जल लाए, भगवान का पांव धोए और भगवान को अपने गमछे पे खड़ा करा दिए, और तीनों बार का जल केवट जी अपने पी गए पूरा। लक्ष्मण जी बोले देख लो, ठीक से धो लिए हो ना, अब पार ले चलो। बोले प्रभु हाँ, एक बार और यदि धुला ले तो हमारे लड़कियों को थोड़ा प्रसाद मिल जाता, बच्चों को भी। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो, इनकी याद नहीं आई? बोले पहले हमारा पेट भर जाए तब न इनकी याद करे प्रभु, 3 बार में हम तो भर ही गए, एक बार और धुला लीजिए। चौथी बार लाए, जल धोए, पूरे परिवार को चरणामृत पिलाए। छोटे छोटे बच्चों का मुख खोल के पेट केवट जी चरणामृत डाल रहे। लक्ष्मण जी बोले सब घर का कोई छोटा नहीं है ना तुम्हारे, सब पी लिए ना? हाँ सब पी लिए, अब ले चलो। बोले गांव वाले आप तो लौट के चले जाएंगे, गांव वाले हमसे बाद में झगड़ा झमेला करेंगे तो। प्रभु इसी गांव में हमको रहना है, क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? इसके बाद कोई बचा ही नहीं। 5वीं बार गए, जल लेकर आए, पांव पखारे, पूरा गांव को चरणामृत बांटने में 2 घंटा समय लगा। जैसे जैसे टाइम बीते लक्ष्मण जी का पारा चढ़ता जाए। बांट करके आए, लक्ष्मण जी बोले एक शब्द नहीं बोलोगे तुम, अब चुपचाप नाव पर बिठाओ, ले चलो। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, पक्का मार डालेंगे। केवट जी राम जी से बोले प्रभु हाँ बोलो। प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले केवट जी कितना विलंब हो गया, हम कब से खड़े हैं पार होने के लिए। केवट जी बोले प्रभु आप तो 5 घंटे से खड़े हैं, कई लोग तो युगों से खड़े हैं पार होने के लिए, अब तक पार नहीं हो पाए। राम जी बोले और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर। केवट जी बोले यही तो बात है, आप उनको देखे नहीं हैं अब तक। यदि आप उनको देख लिए होते प्रभु तो आपकी दृष्टि पड़ने से ही वो पार हो गए होते, वो आज तक सब फंसे हैं। भगवान पूछे कौन फंसा है? केवट जी बोले हमारे सारे पूर्वज फंसे हुए हैं, हमारे पितृ फंसे हैं नाथ। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है, आज वही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं प्रभु। एक बार यदि जल पांव धुला लेंगे, उसी चरणामृत से पितरों को तर्पण देकर मैं सबके जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर देना चाहता हूं। प्रभु ने अनुमति दी और केवट भैया केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय
सुहावा पानी कठवता हरे आवा पानी कठवता हरे आवा अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पठारन लागा चरण सरोज पठारन लागा बरसी सुमाना सुरा सकल तिहाई बरसी सुमाना सुरा सकल सिहारी एहि सम पुण्य पुंज को नाही यही सब पुण्य पुंज को नाही यही सब पुण्य पुंज को नाही। केवट जी जल लाए, अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ भगवान के चरणों को पखारे और उन्हीं चरणामृत से अपने पितरों को भगवान को साक्षी बनाकर तर्पण देकर केवट जी ने एक ही बार में अपने समस्त पितरों को मुक्त कर दिया। ये प्रसंग कहता है, कथा कहती है, माई बाप संतान को खूब बड़ा आदमी बनाइए, डॉक्टर बनाइए, वैज्ञानिक बनाइए, इंजीनियर बनाइए, नेता बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन सब कुछ बनाने से पहले भगवान का भक्त अवश्य बनाइए। है सब बन गया, भगत नहीं बना न हो तो सब बनना बेकार है, सब व्यर्थ है। केवट जी के ऊपर देवता पुष्प की वर्षा करके उनकी प्रशंसा करते हैं। नाव में मैया को, प्रभु को, लक्ष्मण भैया को, निषाद राजगुह को बिठाकर केवट जी उस पार चले। गंगा जी इस दृश्य को देखकर गंगा जी विह्वल हो गई, उनकी धारा बढ़ गई। केवट जी नाव चला नहीं रही, नाव अपने आप दौड़ने लगी। केवट जी मां गंगा से कहते, मां धारा को रोकिए, मां आप तो ऐसे बह रही है कि लगता है राम जी तुरंत उस पार पहुंच जाएंगे। यदि आप धारा को रोक लेंगी न तो मैं 2 घंटा इसी नदी में गोल गोल घुमाता रहूंगा, उस पार ले ही नहीं जाऊंगा नाव को। केवट जी कहते, मां मेरे राघव जी आज उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा 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 धीरे बहो, हौले हौले बहो, हौले हौले बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी, चल पुरवैया न गति
है मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा 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 धीरे बहो, हौले हौले बहो, हौले हौले बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, पुलक शरीर निराखियन में, पुलक शरीर निराखियन में, आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन, आज शोभा, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा 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 धीरे बहो, हौले हौले बहो, हौले हौले बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। धीरे धीरे नाव को चलाते चलाते केवट जी गंगा के उस पार पहुंचे हैं। और आप दर्शन करिए, सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर रघुनाथ जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे, और सबके उतरने के बाद अंत में केवट भैया उतरे। और उतरने के बाद मालूम है केवट जी क्या करे, क्या किए? केवट उतरी दंडवत की केवट भैया ने उतरने के बाद सबसे पहला जो काम किया, आत्मसमर्पण कर दिया, प्रणिपात हो गए। पहले क्यों नहीं प्रणाम किया? ये 5 घंटे बाद प्रणाम। केवट जी जानते हैं यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पहले अपनी वाली करूंगा, पांव पखारूंगा, पूरे परिवार के साथ पितरों का उद्धार कर लूंगा, मेरे वाली हो जाएगी, उसके बाद राम जी को प्रणाम करूंगा। और वही किए, गिर गए चरणों में। आप मानस पढ़िएगा, मानस में 2 बार ऐसी घटना घटी है कि जब किसी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने उसको उठाया नहीं, क्योंकि राम जी देरी नहीं करते, राम जी तुरंत उठाते हैं, तुरंत उठाए करुणा पुंजा, भगवान का स्वभाव है। हमारे में और भगवान में इतना ही अंतर है, हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं करते, भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आज प्रभु ने हमारे केवट भैया को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? राम जी सोचे ये पुत्र है, इसने कह दिया कि प्रभु कुछ नहीं मांगूंगा। इसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा है, घर में कुछ है नहीं,
इसका कठौता बता रहा था कि इस घर में दाने दाने की आफत है। उठाऊंगा तो आज मैं दूंगा क्या इनको, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। आज मारे संकोच रघुनाथ जी ने उठाए। और आप दर्शन करिए, प्रभु के मन के भाव को मेरी मां किशोरी जी जान गई। मां ने तुरंत अपनी उंगली में से सोने की मुद्रिका को निकाला और राम जी से बोली, प्रभु आप संकोच छोड़िए नाथ, आप केवट भैया को ना ये अंगूठी दे दीजिए। राम जी बोले, आपने अपने हाथ में से निकाल दिया? मां बोली, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है नाथ, जिस दिन मेरे पूज्य पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया था, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया, ये मेरा नहीं है नाथ। और आपके मान सम्मान के आगे इस आभूषण का कोई मोल नहीं है। आप संकोच छोड़िए, केवट भैया को ये मुद्रिका दे दीजिए। वो अंगूठी मेरे मां के ही हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, भैया कहेऊ कृपाल ले ही उतरा। यहां दो भाव, एक तो भगवान के सोचे कि केवट जी बोले कि हमसे नहीं लेंगे, उतराए। तो राम जी बोले कि मैं नहीं दे रहा हूं, आपकी मां दे रही है, इनसे ले लीजिए, इनसे तो ले सकते हैं, ले लीजिए। जैसे भगवान ने कहा, केवट जी भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए। केवट चरण गहे व्याकुल होके भगवान के चरणों को जकड़ लिए केवट जी। बोले, प्रभु मैंने सौगंध ली है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, और आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। प्रभु आज जो मुझे प्राप्त हुआ है, जन्म जन्मांतर मजदूरी करता, उसके बाद भी वो मुझे मिलने वाला नहीं है। राम जी बोले, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले, प्रभु आज आपने वो दे दिया है जो किसी को नहीं प्राप्त होता। आपके जिन चरणों को एक बार देखने के लिए महात्मा जीवन भर तपस्या करते हैं, आपने उन्हीं चरणों को पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। प्रभु अब इससे अधिक और जीवन में क्या चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, बहुत प्राप्त हो। आप ये प्रसंग समझ रहे हैं? केवट जी को राम जी सामने से दे रहे हैं, और केवट जी कह रहे हैं नहीं चाहिए। एक हम लोग हैं, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मंदिर गए होंगे और भगवान से बिना मांगे चले आए। यही मूल अंतर है। उसके बाद भी रोते हैं कि भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। जीवन में यदि आनंद में रहना चाहते हैं तो इसकी सूची न बनाइए कि हमको क्या क्या नहीं मिला। आनंद में रहना चाहते हैं तो इसकी सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या क्या दे दिया, क्या क्या प्राप्त हो गया, कभी दुख नहीं होगा। अजय भैया आप कह रहे थे ना, दिन भर भगवान से कहिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। किसी ने पूछा क्या दिया है? ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। जब से जन्म लिया हूं आज तक तेरा ही दिया मैं, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया
तेरा शुक्रिया है। मेरे जैसे राजन को लोग पूछते भी नहीं, दर दर भटकते हैं। यदि हम भगवान की कथा न गाते तो क्या होता, आप कल्पना करिए। तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तुम ही ने तो जीने काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन में जब बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो जीव भगवान को भूल जाता है। मेरा भूल जाना और तेरा ना भुलाना। हम आपको छोड़ देते हैं लेकिन प्रभु आप दौड़ के पकड़ लेते हैं। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, राघव तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन में दिन भर भगवान को धन्यवाद करिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, हे रघुनाथ जी आपकी बड़ी कृपा है। हमारे महाराज जी कहते भगवान से कहो कि जीवन में अभाव बना रहे। क्यों? जब तक अभाव रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। केवट जी कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु ना। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सब कुछ मिल गया ना। और प्रभु ने बहुत किया। अंत में केवट जी बोले प्रभु यदि देना ही है ना तो एक बात बोले। हमारे बाबूजी हमसे एक बात बोले थे कि बेटे घर से आकर जब कोई जाए तो जाने वाले को कुछ दे करके भेजना चाहिए। हमारे पास तो इतना नहीं है प्रभु कि हम आपको दे करके भेजे, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे हम न लेने जाते समय, इसलिए जाते समय नहीं लौटते समय फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धर ले। पत्नी ने कहा क्या बोल रहे हैं, अभी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए और कहते लौटते समय आप जो देंगे ले लूंगा। केवट बोले पागल हो, इसी बहाने यदि लौटते समय राम जी फिर आ जाएंगे तो हम लोगों को फिर से इनका दर्शन प्राप्त होगा, दर्शन तो मिलेगा कम से कम। कहा प्रभु लौटते समय जो दीजिएगा स्वीकार करूंगा। बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, परंतु केवट भैया कुछ नहीं लिए। और दर्शन करिए सेवा करके जब केवट जी कुछ नहीं लिए तो भगवान बोले पिता मैं हूं कि तुम हो,
मैं दूंगा और तुम नहीं लोगे। चलो मुद्रिका मत लो, लेकिन जो तुमको चाहिए वो मैं देता हूं। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी केवट भैया को, विमल भक्ति दे करके विदा कर दी। ये कथा कहती है भगवान की सेवा करके जब हम और आप भगवान से जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कि केवट भैया की तरह कभी न कभी हम लोगों को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। ये संभव है। प्रभु ने केवट जी को विदा किया है। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।